क्या हो गया भाई? 17,000 कमाने वाला लड़का अगर शादी कर ले तो हार्डली ही विल बी एबल टू रन हिज हाउस एंड फुलफिल हिज वाइफ्स डिजायर। अपनी पत्नी के अरमानों को पूरा करने के लिए 17,000 क्या 17 लाख भी कम है। तो इसीलिए जितना हो उतने से राजी करो उसको, उधार देके राजी नहीं करना। हाँ, कभी मौका हो जाए तो उधार लेना पड़े, बात अलग है। तो देखिए, शादी भी कर ली उसने और अब समय आया गुरु की जो बताई हुई बात को फलित होने का समय आया कि जी मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। मैंने बताया दिया बुझना था, मंदा हो गया था, तूफान आ गया था, दिए की लौ बुझ रही थी, बुझने पे थी, बस ऐसे फटफट फटफट कर रही थी। ये नौकरी छूट रही है, अभी तक तो मिल रहा था 17 और शादी होने के बाद नौकरी वाले ने बोल दिया अब तुम जाओ। अब मेरा क्या होगा? मैंने कहा अब नई लौ जमेगी मस्त, दिए में तेल भरा जाएगा, बाती को ऊपर उठाया जाएगा एंड द फ्लेम विल बी वेरी हाई, वेरी हाई। सो विद इन 2 months he got a promotion of around 80,000 per month. From 17-18,000 से 80,000 पे पहुंच गया। खुल गई ना किस्मत, हो गया नहीं गुरु की कृपा, हो गया ना बल्ले बल्ले, हो गया ना राम नाम का फल देखने मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसे मिलता है भाई। थोड़ी सी तुमको इनिशियली पैसे के बारे में मत सोचो, इनिशियली तुम काम करो, डेडिकेटेड होके काम करो, लेकिन मैड होके नहीं, डेडिकेटेड होके। थोड़ी मैडनेस ठीक है, एट सर्टन लेवल फॉर सर्टन ईयर्स तक भी मैडनेस ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली इफ यू डू दैट देन you will lose the other aspects of your life. When you are young, those aspects are not important. When you are young, when you are getting married, that time the aspect is money. But at the same time, तुम सत्संग में आते हो, इसलिए तुमको बैलेंस रखना है। माता पिता को घृणा नहीं करनी है, माता पिता तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। उसने तो तुम्हारे को अपने जीवन की कमाई लुटा देते तुम्हारी शादी ब्याह में। क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की भाई शादी में? क्यों इतनी झूठी शान के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करते हो? उन बच्चों का भविष्य बना दो। वैसे तो बनता ही है, जो दहेज दिया जाता है वो लड़की को तो दिया जाता है, साड़ियां दी जाती हैं, ज्वेलरी दी जाती है, तो वो ज्वेलरी किसके काम आती है? आखिरकार उसी बच्चों के काम आती है ना। बाकी तो ऊपर का म्यूजिक का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा तो भाई अपनी अपनी ताकत के अनुसार कोई करता है। तो ये सब इसीलिए समय अनुसार तुम जवान हो भैया, खा लो पी लो, नाच लो गा लो, मजा कर लो, लेकिन ये ध्यान रखना मुंह से बुरा शब्द नहीं निकालना। अपने माँ बाप को कभी गाली नहीं देना, अपने गुरु को भी गाली नहीं देना, अपने इष्ट को कभी भूलना नहीं। और ये मद में जब मद आता है तुमको, जब पैसा आता है, जवानी आती है, जब तुम्हारे को सब चीज तुम्हारे फेवर की दिखती है तो तुमको मद चढ़ता है। तुम अपने बाप को गाली देते हो उस वक्त, तुम अपनी मां को गाली देते हो, गुरु को देते ही हो। गुरु तो एकदम छोटा सा बन जाता है उस टाइम में। तो क्या बात करते हो? काहे का गुरु ने दिया? जो कुछ किया है सब मैंने ही किया है। वो एक चूहा था, चूहा गया गुरु के पास, गुरु जी मैं चूहा हूं, मेरे को शरण में ले लो। अब गुरु क्या ना बोलेगा क्या? आजा भैया आजा शरण। और मेरे को बड़ा डर लगता है बिल्ली से, तो ये मेरी कुछ आप रक्षा करो। कि बिल्ली से डर लगता है, चल तो एक काम करता हूं, तुझे बिल्ली बना देता हूं। अरे खुश हो गया, कमाल है। चूहा था तो डरता था बिल्ली से, अब आपने मुझे बिल्ली बना दिया तो क्या डर?
2-4 हफ्ते के बाद फिर आ गया। गुरुजी बात बनी नहीं कुछ। क्या हुआ? कि बहुत डर लगता है। कि किससे डर लगता है? कि कुत्ते से डर लगता है। कुत्तों से डर लगता है तो ठीक है, स्वान भवो, कुत्ता बन जा। बहुत राजी हुआ, चूहे से कुत्ता बन गया, राजी हो गया। 2-4 हफ्ते कुत्ता बन के रहा, फिर आ गया गुरुजी। फिर भय लग रहा है। काहे से लग रहा है भय? भेड़िए से लग रहा है। कभी कभी भेड़िए आ जाते गांव में तो कुत्तों और भेड़ियों में भी लड़ाई हो जाती है। तो फिर भेड़िया बना दूं तेरे को? कि बना दो। भेड़िया बन गया। फिर आ गया वापस। कि बहुत डर लगता है कि वहां शेर भी हैं। तो गुरु ने कहा भाई देख, अब आखिरी बात है, तू शेर बन जा। वाह! जैसे ही शेर बना, 10 फुट लंबा, तगड़ा, जवान हो गया, तब गुरु की तरफ उसने मुंह फाड़ा। गुरुजी, अब शेर बन गया हूं, अब तो तुम्हें ही बख्शूंगा, तुम्हें ही बख्शूंगा, आपकी दी हुई शक्ति से आपको बख्शूंगा। तो जैसे ही उसने कूदी मारी और गुरु के ऊपर झपटा, गुरु ने अंदर से हवा निकाल दी। क्या निकाल दी? कि उसको आशीर्वाद दे दिया, मूसक भव। तो वो जो शेर ने कूदी मारी थी वो चूहा बन गया। जब चूहा बन गया तो फिर चरणों में लौट गया कि गुरुजी ये क्या हुआ? मैं तो चूहा ही बन गया। कि भाई तू चूहा ही था, तेरे को गुरु कृपा से तेरे को शेर बना दिया था, लेकिन तू तो गुरु पे ही झपटा, तो फिर क्या करे? तुझे तो फिर मुझसे ही बनाना पड़ेगा। तो गलती नहीं करना। तुमको समझ है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम होशियार हो, फिर भी बड़ों की इज्जत करना, गुरुओं से पंगा नहीं लेना। और हमको नहीं दिखता है कि हम ले रहे हैं पंगा, हमको दिखता नहीं है, पर वो लेते हैं। होता है, आपके साथ भी होएगा, आप भी लोगे कभी। आप भी लोगे तो फिर आपको भी बोलना पड़ेगा मूसक भव। और वो बनाने वाला बैठा है, ये मूसक बनाने वाला बैठा है। और हर एक दूसरे के काम आता है। चूहा भी काम आता है शेर के, और शेर के काम चूहा, और चूहे के काम शेर। छोटी सी कहानी एक है, पढ़ी होगी आपने बचपन में, मैं तो बच्चों को सुनाता भी रहता। चूहा आ गया तो शेर भूखा ही बैठा था, बहुत दिन से भूखा बैठा, कोई मिल ही नहीं रहा था उसको। चूहे को पकड़ लिया कि तुझे खाता हूं। चूहे ने बोला देखो भाई शेर जी, आप इतने बड़े, आपका शरीर है, मैं छोटा सा चूहा, मुझको खा के क्या आपकी भूख मिटेगी? कि मेरी भूख तो मिटेगी नहीं, लेकिन मैं फिर भी कुछ तो तसल्ली होगी ना। कितने दिन हो गए मेरे को कोई शिकार ही नहीं मिला है, तो तुझे खा जाता हूं। तो वो चूहा बोला देखो मेरी बात सुनो, कि मैं छोटा प्राणी हूं, मुझे छोड़ दो, और आपका तो थोड़ी देर में कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपके बहुत काम आऊंगा। तो शेर हंसने लगा, तू मेरे क्या काम आएगा भाई? बोला मैं आपके काम आ जाऊंगा, जरूर देखना, एक न एक दिन आपके काम आ जाऊंगा। तो शेर ने कहा चल छोड़ दिया तुझे, जा। दोनों में दोस्ती भी हो गई और शेर को छोड़ दिया। अब बदलता है चक्र काल का। आपके विचार कुछ भी रहे, काल का चक्र तो घूमता है। काल का चक्र ऐसा घूमता है कि सबको उसके अंदर से गुजरना ही पड़ता है। जैसे कि बताया ना, महलों में रहने वाले राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में, बनारस में, काशी में जाके डूम के घर नौकरी करनी पड़ी, और अपने ही बच्चे की लाश को जलाने के लिए अपनी ही रानी को रोकना पड़ा, और उससे अंग वस्त्र का थोड़ा टुकड़ा लिया, तब उसको जलाने के लिए दिया, तो वहां परमात्मा प्रकट हुआ। काल चक्र ऐसे घूमता है। तो शेर को शिकारी ने जाल में फंसा दिया। कितना ही बड़ा हो भाई प्राणी, तो सबके लिए कोई ना कोई शिकारी है ही। तुम्हारा भी शिकार हो जाता है, जब कोई बड़ी लालच में पड़ के हम कुछ करते हैं ना, तो शिकारी हो जाता है। इसलिए लालच को तो बहुत ही संभालना है। जो व्यापारी आदमी है उसको लालच से ही कमाना है, और लालच से ही उसको बचना है। तो अब शेर तड़पने लगा जाल में।
और शिकारी चला गया और दूसरे प्राणियों को पकड़ने, उसको जाल को बांध दिया। अब कहां जाएगा शेर, भाग के तो जा नहीं सकता। तो चूहा आ गया उधर, घूमते घूमते चूहा आ गया। अरे शेर जी क्या हाल चाल है, कैसे आज किस कंडीशन में बैठे हो? कि भैया पता नहीं कैसे जाल में फंस गया हूं, शिकारी ने जाल डाल दिया है, अब तो बस 2-4 घंटे में आके ले जाएगा, तो मेरे तो पूरा जीवन पराधीन हो जाएगा।